और पार्टी जहाँ भी भेजती है या पार्टी जो काम देती है वो काम करता हूँ। एक तरफ जहां राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसी तर्ज पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार में 4 दिवसीय चलने वाली भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा निकाल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से न्यूज इंडिया संवाददाता अनिल सैनी ने खास बातचीत की। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा को महीनों भर हो चुके हैं। वहीं हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत निकाल रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा भारत जोड़ो के साथ आपने जोड़ा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि जो राष्ट्रीय सवाल और सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम एक सहिष्णु भारत, देश की आज़ादी के मूल्य मान्यताओं, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की सोच के भारत, जिसको आज खंडित करने की कोशिश हो रही है, जिसमें लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है और गरीब से, आम व्यक्ति से फोकस हटा करके जो है चंद पूंजीपतियों की तरफ जो शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ ये जन जागरण है। और राहुल गांधी जी एक तपस्वी के तौर पर 7 सितंबर से इस यात्रा को निकाल रहे हैं और उसका जो उत्तराखंड चैप्टर है वो कांग्रेस ने आगाज किया है। और उसी संदर्भ में मैंने हरिद्वार से कल उदलहेड़ी चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में प्रणाम करके यात्रा निकाली है और 4 दिन चलूँगा, 4 दिन रहूँगा इस यात्रा में और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर धनपुरा में इसका समापन करूँगा। जो है अपने सहयोगी राहुल के साथ अनिल सैनी, न्यूज इंडिया, रुड़की। और हाईकोर्ट के जरिए अवैध अतिक्रमण को लेकर दिए आदेश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिया है। अवैध अतिक्रमण करने में कई आश्रम और बड़े व्यवसायी भी हैं। जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि या तो खुद ही अवैध अतिक्रमण को हटा लें, वरना जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, जिसका सारा खर्चा भी इन्हीं से वसूला जाएगा। हरिद्वार एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि 2018 में हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को लेकर आदेश पारित किया था। सड़कों और आवागमन के रास्तों पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। नगर निगम को भी निर्देशित किया गया है कि आवागमन के रास्ते पर किसी भी तरह का अतिक्रमण ना हो। अगर अवैध अतिक्रमण होता है तो वहां के एसएचओ और नगर निगम के अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में एज पर डीएम साहब के द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं। उसी क्रम में फर्स्ट स्टेप में हम लोगों द्वारा सब कुछ शुरू किया गया है। जहाँ के हमारे बहुत सारे धार्मिक स्पर्श स्थल है, वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट था उसको प्रॉपर क्लियर किया गया है। लोगों को नोटिस इशू किए गए हैं और लोगों से रिक्वेस्ट भी किया गया है कि आप इसको स्वयं उसको रिमूव करें। चीजें ये भी सामने आ रही है कि कुछ जगह पे जो पब्लिक यूटिलिटी के जो रास्ते इत्यादि बने हुए थे, अगर वहाँ पे कुछ शॉप इत्यादि लोगों के द्वारा इंक्रीज करके बढ़ा दी गई तो नगर निगम के माध्यम से उसको रेगुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पब्लिक यूटिलिटी का जो रास्ता है उसमें किसी प्रकार का कोई राइट देना या उसको रेगुलाइज करना वो गलत है। तो इसको भी प्रॉपरली देखा जाएगा और नगर निगम से भी बात की जाएगी। फिर आगे सीजन आ रहा है, उसमें बहुत समस्या होगी, कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये तुरंत हो जाना, जितनी जल्दी इसमें कार्रवाई हो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और सबने आगे बढ़ा रखे हैं 10-10 फुट, सब जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो, हम उसमें साथ देंगे प्रशासन का। अगर वो किसी प्रकार की कोई अड़चन डालता है तो हम उसका विरोध करेंगे। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, व्यापारी को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो जनता आ रही है, जो सामान खरीदे उनको भी दिक्कत का सामना। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है वहाँ लोक निर्माण विभाग की सड़कों पे उसका चिन्हीकरण किया गया है। अभी जो है वर्तमान में हर की पैड़ी पे और भारत माता मंदिर सड़क में जो है अतिक्रमण का चिन्हीकरण किया गया है। उसका जो है राजस्व के साथ कल भी संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इसका चिन्हीकरण का लगभग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अभी नोटिस देकर उनको जो है कहा जा रहा है कि वे स्वयं ही हटा लें, अन्यथा की स्थिति में प्रशासन और विभाग द्वारा बलपूर्वक इसको हटा लिया जाएगा और जो भी इसकी क्षति होगी उसको जो है इसकी क्षतिपूर्ति भी जो अतिक्रमण करता है उससे इसका वसूली की जाएगी।
टिहरी से विस्थापित होकर देहरादून के डोईवाला में आए लोगों पर फिर से विस्थापन का संकट मंडराने लगा है। विस्थापन से डरे हुए लोग कई बार महापंचायत भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार का प्लान है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए। इसी को लेकर सैकड़ों लोगों पर विस्थापन का खतरा सताने लगा है। टिहरी से बीजेपी विधायक ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। किशोर उपाध्याय का कहना है कि हनुमंतराव कमेटी की रिपोर्ट की अनदेखी की जा रही है। साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन को सवालों को घेरे में लिया है कि जितने भी लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके प्रति संवेदनशील रवैया होना चाहिए। हम लोगों ने अपना सब कुछ खोया है। इस संबंध में जल्द शासन प्रशासन से बात करेंगे ताकि विस्थापित हो रहे लोगों की समस्या का समाधान हो सके। टिहरी नहीं और भी जो पूरे देश में या दुनिया में विस्थापित हो रहे हैं उनके प्रति शासन प्रशासन सरकार का एक संवेदनशील रवैया होना चाहिए। और हम लोगों ने तो अपना सब कुछ खोया है। चिंता का विषय ये है कि जो हनुमंतराव कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और यहाँ एयरपोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है उसमें मैं इस पक्ष में हूँ कि हमारा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। और मैं शासन प्रशासन से सरकार से और बात भी करूँगा जो पुनर्वास से संबंधित हमारे सचिव या मंत्री जी हैं उन लोगों को विश्वास में लेकर के और उनकी भावनाओं के अनुरूप जो है अगर आप एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर रहे हैं उनकी भावनाओं को साथ में लेकर के तब जो है। प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व पहुंचाने वाला आबकारी विभाग आज मंदी के दौर से गुजर रहा है। अब आबकारी विभाग लगातार घाटे की ओर बढ़ रहा है। जिन शराब की दुकानों पर सबसे ज्यादा बिक्री हुआ करती थी वो दुकानें साल के बीच में ही बंद हो गई। ऐसे में नए टेंडर की प्रक्रिया तो हो रही है लेकिन कोई भी दुकानों को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण दुकानों का अधिभार इतना ज्यादा कर दिया गया है कि कोई भी उन्हें लेने को तैयार नहीं है। यही नहीं, बची खुची मार उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शराब की कीमतें उत्तराखंड से कम होने की वजह से उत्तराखंड में शराब की बिक्री पर खासा असर पड़ता है। उधम सिंह नगर की बात करें तो यूपी की सीमा से सटे इस जनपद में सस्ती कीमतों पर शराब यूपी से लाई जा रही है, जिसकी वजह से शराब की बिक्री पर असर देखने को मिल रहा है। इसमें यह है कि कुछ अनुज्ञापियों द्वारा समय पर राजस्व जमा नहीं किया गया था, जिस कारण से उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। तो निरस्त करने के पश्चात कुछ दुकानें तो व्यवस्थापित हो गई हैं, लेकिन कुछ दुकानें जो हैं व्यवस्थापित नहीं हो पा रही, जिनके लिए बार बार जो है विज्ञापन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक हैं तो उनको आमंत्रित कर रहे हैं और उसके व्यवस्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। थोड़ा सा बिक्री का जहाँ तक संबंध है तो अंग्रेजी मदिरा में थोड़ा सा दिक्कत इस ज़िले में आ रही हैं, क्योंकि सारा ज़िला यूपी से लगा हुआ है। तो थोड़ा यूपी के रेट कम होने से थोड़ा सा प्रभावित हो रही है बिक्री, और उसको जो हम दबी सबीस करके जगह जगह पर इसका प्रयास कर रहे हैं कि सेल में बढ़ोतरी हो। तो बाकी हमारी तरफ से कार्रवाई लगभग इस पर चल रही है। सर, देसी मदिरा जो है उसकी सेल तो बड़ी है इसके कंपैरिजन में विदेशी मदिरा का? नहीं, बड़ी है नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि देसी की जो दुकानों की स्थिति है वो लगभग अंग्रेजी से थोड़ा बेहतर उसको कहा जा सकता है। तो देसी मदिरा में इतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। कुछ दिक्कतें आई हैं, कुछ दुकानें थी जैसे सुल्तानपुर पट्टी हमारी दुकान है, तो वो उसकी सेल बिल्कुल ही एकदम डाउन हो गई थी। तो वो पैसा उसका भी राजस्व जमा नहीं हो पाया, जिसको हमने कैंसिल कर दिया। उसको भी उठाने का प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी सहमत उसके लिए हो नहीं रहा दुकान को। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको जो है व्यवस्थापित किया। हरिद्वार की बादराबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 दर्जन मोटरसाइकिलों के साथ 4 वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया है। बदमाशों की निशानदेही पर कार्रवाई की जा रही है ताकि चोरी की और मोटरसाइकिलें बरामद की जा सके। बता दें कि इन वाहन चोरों ने इलाके के लोगों की नींद उड़ा रखी है। बादराबाद थाने में जो है कुछ इनपुट मिल रहा था कि वाहन गैंग के जो कुछ गिरोह के लोग हैं जो सक्रिय हैं यहाँ पर,
और आसपास काफ़ी समय से विगत समय से रानीपुर, सिटकुल और इस तरह इंडस्ट्रियल एरियाज में भी वाहनों को चुरा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी FIR भी रजिस्टर्ड थी और साथ ही साथ इस सूचना पर जो है पुराने जो CCTV हमारे पास कवरेज थी उन सबका एनालिसिस किया गया और एक सूचना पर लगा कि 4 लोग इसमें चिन्हित हुए थे जो इस पूरे मामले में इधर विगत काफ़ी दिनों से सक्रिय थे वाहन चोरी में। इन चारों को एक सूचना पर जो है वाहन पर जाते हुए इसमें 2 लोग को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद पूछताछ में अन्य लोग भी इसमें सारे अरेस्ट हुए और इसमें 21 मोटर बाइक जो चोरी हुई थी विभिन्न थाना क्षेत्रों से, खासकर हरिद्वार के हमारे 3 थाना क्षेत्र है जिसमें 12 मोटरसाइकिल इसमें आइडेंटिफाइड हो गई थी। बाकी अन्य प्रांतों से भी चोरी की गई हैं जिनके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। 21 गाड़ियों को बरामद किया गया है, इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें जो है मुकुल जो है वो हरियाणा पानीपत का वर्तमान में सिटकुल क्षेत्र में रह रहा था और इसमें 3 अन्य लोग हैं जो इसमें साथ में गिरफ्तार हुए हैं। वो हैं संजू, आसिफ, आशीष, सभी विभिन्न थाना क्षेत्र के पथरी और हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र के निवासी हैं और आपस में पूर्व के परिचित भी हैं और साथ ही साथ जो है इसमें रिश्तेदारी भी इनकी कुछ है। तो वाहनों को चुरा के यहाँ से वो अन्य प्रांतों में भी बेचते थे और अन्य प्रांतों की गाड़ियों को लाकर वहाँ से यहाँ पर वो बेचने की फिराक में थे। काफ़ी सारी और भी जानकारी इनसे मिली है जिस संबंध में अभी पूछताछ की गई है। उस पर आगे के जो हमें इनपुट्स मिले हैं उस पर हमने टीमों को लगाया है, तो भविष्य में और भी रिकवरी होने की इस पर पूरी संभावना है। अब देखिए रिकवरी क्या, अब कहा जाए कि चोरी जब हमारे यहाँ उसकी तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि कहीं ना कहीं हम उसको तलाश करें। तो ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन हाँ ये इस तरह की बरामदगी होने से, जो इस तरह के गैंग के पकड़े जाने से जो आमजनों की मोटरसाइकिलें कहीं भी छोड़ते और चोरी हो जाती है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के प्रस्तावित 40 बेड के आधुनिक अस्पताल की योजना को स्वीकृति मिल गई है। प्रशासनिक पुष्टि करते हुए लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि खानपुर विधायक के 40 बेड के अस्पताल को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए 14 से 15 बीघा सरकारी जमीन की जरूरत है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के लिए संबंधित लेखपालों को निर्देशित किया गया है। 1 से 2 दिन में प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया जाएगा। क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ते हालात पर संज्ञान लेते हुए खानपुर के विधायक उमेश शर्मा ने ICU में 140 बेड, योग चिकित्सक, पोस्टमार्टम हाउस समेत अस्पताल को स्थापित करने का फैसला लिया है। यह अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हो सकता है। माननीय विधायक जी के द्वारा एक 40 बेड का हॉस्पिटल लक्सर खानपुर क्षेत्र में स्वीकृत करने की बात की गई है, जिसके लिए लगभग 14-15 बीघा सरकारी ज़मीन की आवश्यकता है, जिसको लगातार हम लोग ढूंढ रहे हैं और उसका प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा जाना है। तो उसमें संबंधित लेखपालों को निर्देशित किया गया कि 1-2 दिन में इसका प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करें। वहीं हरिद्वार में बढ़ते नशे को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। नशे के कारोबारियों पर NDPS एक्ट में सत्यापन भी किया जा रहा है और SSP अजय सिंह के जरिए जिले के सभी थानों को निर्देशित किया गया है क्षेत्र में नशे के कारोबार पर रोक लगाई जाए, साथ ही नशे की गिरफ्त में आए लोगों की काउंसलिंग और NDPS एक्ट के संबंधित अपराधियों का सत्यापन किया जाए, ये उन्होंने निर्देशित किया है। SSP के निर्देश पर तमाम थानों में प्रक्रिया शुरू हो गई है। SSP अजय सिंह का कहना है कि हरिद्वार जिले में जनप्रतिनिधियों के जरिए लगातार बढ़ते नशे को लेकर शिकायत भी की जा रही थी। हरिद्वार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नशे का कारोबार काफी बढ़ गया है। इसमें काफी संख्या में युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसे देखते हुए पुलिस नशे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। नशे की गिरफ्त में फंस गए हैं और उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है, जिससे युवा नशे की गिरफ्त से बाहर निकल सकें। जिले के हर थाने में नशे का कारोबार करने वाले और जिन पर मुकदमा दर्ज है NDPS एक्ट के तहत उनकी जानकारियां जुटाई जा रही है, जिससे कि वो किसी भी थाना क्षेत्र में रहें उनकी पहचान की जा सके। जनपद में आगमन के बाद काफी सारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो लोग हैं उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नशे को लेकर काफी शिकायतें की जा रही थी कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और ये देखा भी गया है कि जैसे हर जगह नशे की वृद्धि से हरिद्वार जनपद में भी देहात होता है, शहर हो, इसमें नशे की जो वृद्धि हुई है और युवा भी इसमें काफी फंसे हैं। साथ ही साथ नशे के व्यापार करने वाले लोग भी चिन्हित हुए और उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसको देखते हुए हर थाने पर एक रजिस्टर रखा गया, जहाँ उन बच्चों या बालकों का या जो नए लोग हैं जो नशे की प्रवृत्ति में आ रहे हैं उनका एक अलग से रजिस्टर बनाकर, जिससे उनकी काउंसलिंग की जा सके
और उनके पेरेंट्स गार्जियन को भी इन्फॉर्म करके उसमें उनकी सहायता लेकर अन्य लोगों की सहायता से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जिससे वो आगे नशे की आदतों में ना पड़े। साथ ही साथ वैसे लोग जो नशे के व्यापार करते हैं, तस्करी में लिप्त रहे हैं, जिन पर पुराने मुकदमे हैं, उनका एक अलग से रजिस्टर एनडीपीएस का बनेगा, हर थाने पर बनाने को बताया गया, जिसमें सारी डिटेल हो, जिसमें समय समय पर पुलिस उनकी गतिविधियों को चेक कर सके। और अगर वो एरिया को छोड़ के कहीं अन्य जगह जा रहे हैं तो जिस थाना क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं वो, वहां उसको सूचना दी जा सके, जिस पर निगरानी की जा सके। तो ये अभी कार्रवाई एक प्राथमिक रूप से शुरू की गई है, जिसको और सुदृढ़ करके इसमें फिर आगे नशे के विरुद्ध एक संगठित रूप से जो सब लोग मिलकर जो है इसमें कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार पुलिस प्रशासन के जरिए शक्ति वाहिनी प्रथम और शक्ति वाहिनी द्वितीय की बैठक हुई है। इस मीटिंग में एसएसपी अजय सिंह ने कहा है, महिलाएं खुद को किसी से कम न समझें, बल्कि बिना किसी दबाव के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इस दौरान एसएसपी ने महिला पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी महिला उप निरीक्षकों को महिला संबंधी प्रकरणों में ठोस और गंभीर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। हमारा जो वुमेन पावर कहेंगे या वुमेन फोर्स कहेंगे, जिसको मैं मानता हूँ कि बहुत ही सशक्त है। और चूंकि यहाँ महिला संबंधी प्रकरण काफी आते हैं, थाने चौकियों पर शिकायतें भी आती हैं और बहुत सारे ऐसे संगीन अपराधों में रेप, पोक्सो और छेड़खानी के मुकदमे भी दर्ज होते हैं। तो एक इनसे मिलने का था, करीब इसमें 170 हमारे जो महिला कर्मचारी है, इंस्पेक्टर रैंक चाहे कांस्टेबल, इनको बुलाया था, उनको संवेदनशील बनाया गया है, विवेचना में गुणवत्ता लाने को बताया गया है। जो हमारे कानून है, जे एक्ट है, पोक्सो एक्ट है, उसमें अच्छे से। स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बने आवारा कुत्ते, 8 महीने में 15,000 लोगों को बनाया है निशाना। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आवारा कुत्तों के खौफ से गलियों में सन्नाटा पसरा रहता है। धर्मनगरी हरिद्वार का यह हाल है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए आवारा कुत्ते मुसीबत बनते जा रहे हैं। करीब 8 महीने में 15,000 से ज्यादा लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। आवारा कुत्तों के डर से स्थानीय लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा, जिस वजह से श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासी कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। कुत्तों के खौफ के चलते तीर्थनगरी हरिद्वार की गलियों में सन्नाटा पसरा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेबीज एक बड़ी बीमारी है और हरिद्वार में स्वास्थ्य चिकित्सा बदहाल स्थिति में है, इसलिए ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा हो जाता है, जिसमें हरिद्वार के लोगों को आगे आना चाहिए। नगर निगम के जरिए इस तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा इस तरफ, और न ही शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए किसी को भी भेजा जा रहा है। हजार लोगों को शिकार हुए हैं आवारा कुत्तों के, जो गली गली घूम रहे हैं। और इसमें जबकि यह हरिद्वार तीर्थ नगरी है और आए दिन यहाँ पे मेले लगे रहते हैं, ऐसे में यहाँ पे स्वास्थ्य चिकित्सा चरम सीमा पर है। और ऐसे में आवारा कुत्ते अगर गली गली में घूम रहे हैं तो वो दुर्भाग्य की बात है कि उनके लोग जो आए दिन यहाँ पे शिकार हो रहे हैं। और ऐसे में शासन और प्रशासन नींद में सो रहा है। और मैं नगर निगम को कोसना चाहता हूँ कि नगर निगम बड़े बड़े बातें कर रही है कि हम लोग शहर के अंदर काम कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें दिख नहीं रहा कि 19,000 लोगों को जो कुत्ते काट रहे हैं, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कारण का कुत्तों की तादाद बढ़ रही है और उनकी देखरेख ठीक से नहीं होती है, यही कुछ हो सकता है। बाकी तो पशु अस्पताल वाले बता सकते हैं आपको ठीक से। सर अस्पताल में सर हमारे यहाँ कुत्ते काटने के लिए सारी नियमावली है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे डॉग्स जो कि मेंटली थोड़ा सा पागल हो गए हों या फिर कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हो, उन्हीं को हम लोग उठा सकते हैं, जिसको उठा के हम लोग हमारे जो एबीसी सेंटर बना उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो बाकी जो आवारा डॉग्स हैं तो
उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी, और बस उनको स्टेलाइजेशन का एक प्रावधान है, जिसके लिए अभी हम लोग फटाफट उसको वो व्यवस्था भी नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था बनाने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गणेश जोशी ने श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल कालिदास रोड देहरादून के वार्षिकोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वार्षिकोत्सव में स्कूली बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए हैं। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने स्कूल में कई प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने संबोधन करते हुए कहा, हमारा फोकस इस पर है कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल सके। तो अपलोड उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।